ऑप्शन सेलर्स के लिए स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, तो मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही सिंपल है पर इफेक्टिव है, आपको डेली के ट्रेड्स देगी और प्रॉफिटेबल भी बनाएगी। तो आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमें इसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है और कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी आप किसी का भी चार्ट ओपन कर सकते हो। निफ्टी 50 में ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। अब हमारे सामने दोस्तों चार्ट ओपन हो गया है। चार्ट्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर की तरफ जाकर इसकी टाइम फ्रेम सबसे पहले सेट करनी है 5 मिनट्स पर। तो आपको कुछ इस तरीके से 5 मिनट दिखेगा, एक बार टैप कर लीजिए। 5 मिनट्स पर आपका चार्ट सेट हो जाता है। अब हमें इंप्लीमेंट करना है एक इंडिकेटर जो कि हम इस वाले बटन को, FX वाले बटन को यूज करके करने वाले हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे आप मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो आ जाएगा। एक बार इस नाम पर टैप करेंगे और ये सेटिंग्स वाला जो बटन है उसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका कलर मुझे बदलना है और इसकी सेटिंग्स मुझे बदलनी है, तो इसको मैं ब्लैक कलर का कर लेता हूँ। और इनपुट्स में जाके आपको ये जो 9 पर सेट रहेगा इसको 5 पर सेट करना है। अब हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा इंडिकेटर चार्ट पर लग गया है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये एक 5 EMA स्ट्रेटेजी है जो आपको पता भी होगा, सुभाशीष पानी सर जो है उनकी ये स्ट्रेटेजी है। पर इसको थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, जो कि मैंने किया भी है, तो आप ध्यान से इसे समझ लीजिए। तो आप चाहो तो 5 मिनट्स यूज कर सकते हो या तो 15 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो 5 मिनट्स कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो 15 मिनट्स कर सकते हो। तो आज हम सेलिंग के हिसाब से देख रहे हैं ये स्ट्रेटेजी, तो 15 मिनट्स पर हम कर लेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो वो भी मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब 15 मिनट्स पर हमने इसे सेट कर लिया है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, ये स्पेशली बनाई गई है रिवर्सल्स प्ले करने के लिए। यानी कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर कोई रिवर्सल आता है, तो ये रिवर्सल कैप्चर करने के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई गई है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये ज्यादा अच्छा कब काम करती है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटेजी जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करती है। साइडवेज मार्केट में आपको ज्यादा इसमें ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, अगर मिलते भी है तो शायद चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है इसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना। तो आइए इसे थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी कैंडल ये जो 5 EMA है उसके ऊपर बननी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर बनी है, और जैसे ही आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको रिवर्सल अगर प्लान करना है तो बाकी की चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो इसका सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट है, तो आपको पता ही होगा कि अगर सपोर्ट पास में है तो हमारा जो टारगेट होगा वो पहले इस सपोर्ट के पास होगा, और फिर अगर ये सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम आगे का जो सेकंड टारगेट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेटअप बना है, तो इसको मैं फिर से जूम इन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो सेटअप बना है हमारा, ये ग्रीन कैंडल हमारी अलर्ट कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी और विक आप देख सकते हो दोनों भी 5 EMA के ऊपर बना है, 5 EMA को कोई भी टच नहीं कर रहा है। तो जब ऐसी कैंडल बन जाती है तब आपको क्या करना है, जैसे ही इसका लो क्रॉस होगा, लो क्रॉस इस वाले कैंडल ने किया है, तो लो क्रॉस जैसे ही हो जाएगा आप एंट्री ले सकते हो, और जिस भी कैंडल का लो क्रॉस होने के बाद हम एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली 1:1.5 का लगभग यहाँ पर टारगेट बन रहा है। मैं पोजीशन भी लगा कर दिखा देता हूँ आपको। पोजीशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर आना है और ये जो शॉर्ट पोजीशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको आना है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये भी हम नीचे ले लेंगे इसको, और ये जो टारगेट है वो हम फर्स्ट वाला उसको यहाँ पर देख लेंगे ड्रैग करके। तो आप देख सकते हो 1:2 भी हमारा अचीव हो गया था। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, इसको हम ऑप्शन सेलिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इन केस अगर मोमेंटम नहीं भी आता है, 5 EMA में मोमेंटम नहीं भी आता है, तो उस केस में क्या है, आपको थीटा डीके का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद ऐसे साइडवेज भी चले जाती है तो भी आपको भले ही बड़ा प्रॉफिट ना हो पर लॉस भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अब आपको क्या करना है, अगर
कोई सपोर्ट यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे 1:1 आपका हिट हो जाता है, 1:1 हिट होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस है ये आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल कर लेना है और उसके बाद आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। 1:1 होने के बाद आपको इसे ट्रेल कर लेना है और 1:3 आपका हिट होने के बाद आप इसे बुक कर सकते हो, या जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आने लग जाएगा इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए, आप आपकी ट्रेलिंग और प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटेजीज खुद से बना सकते हो। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली किसे भी फॉलो करोगे तो आप अपने आप को और बेहतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचान लोगे आपको समझेगा ही नहीं कि आपकी ट्रेडिंग की एबिलिटी कैसी है, आपके पेशेंस कैसे है, आप किस तरीके से काम कर पा रहे हो। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही पर्सनल होती है। जरूरी नहीं होता कि जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करती हो वो आपके लिए भी करे। इसीलिए खुद को अंडरस्टैंड करना और खुद के हिसाब से स्ट्रेटेजीज को चेंज करना या मॉडिफाई करना आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है और एक बार देख लेते हैं कि बुलिश ट्रेड कहाँ पर हमें मिला। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार फिर से हमारा सेटअप बना था, तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है वो बनी और नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो उसने इसका हाई क्रॉस किया, 1:2 आपको इजीली मिल गया है। अब बाद में ट्रेल भी कर सकते हो या इनिशियली 1:2 लेकर आप बाहर भी निकल सकते हो मार्केट से। तो बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, आप चाहो तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए होल्ड भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिवर्सल सेटअप बना था, अगर आप पुट सेल कर देते आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटअप बन रहा है, एट द मनी कहाँ पर है 23,600 का एट द मनी का पुट आपको शॉर्ट कर देना है। आपको कॉल बाय करना है तो आप कर भी सकते हो, पर ऑप्शन बाइंग में कैसा होता है दोस्तों, आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और इस स्ट्रेटेजी में ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। तो इतने सारे ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग आप जरूर कर सकते हो। तो जिनके पास 3-4 लाख 5 लाख कैपिटल है वो तो ये स्ट्रेटेजी को जरूर यूज कर सकते हैं। आप 1 या 2 लॉट सेल कर सकते हो। 1:2 आने के बाद आप 1 लॉट बेच दीजिए, 1 लॉट बेच दीजिए, 1 लॉट को ट्रेल कीजिए बड़े प्रॉफिट्स के लिए। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव ये स्ट्रेटेजी है। या तो आप इसे तब तक भी ट्रेल कर सकते हो जब तक ये 5 EMA के नीचे कोई दूसरी कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, ऐसे भी आप ट्रेलिंग कर सकते हो। तो डिफरेंट वेज आप आपके हिसाब से बना सकते हो कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, पर स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आपको ये पता पड़ जाएगा कि मुझे लॉस कितना होने वाला है, उसके बाद प्रॉफिट कितना भी हो, प्रॉफिट तो क्या है वो हम अलग अलग दिन पे अलग अलग कैप्चर कर लेंगे, पर पैसा मार्केट में जाना नहीं चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और स्टॉप लॉस पर अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ऑप्शन सेलिंग में हमारा जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम कितना भी ऊपर भाग सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस लिमिटेड ही होगा, पर ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। इसलिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस पर काम करना है। ऑप्शन सेलिंग की अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो जैसे ही आप पोजीशन ले लोगे आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं कितने रुपए लूज कर सकता हूं, उतने पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो निकल जाना है, बिल्कुल भी दोबारा आपको सोचना नहीं है या वो ट्रेड में होप बनाकर रहना नहीं है कि भाई ये थोड़ी देर से रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। री एंट्री आप ले सकते हो, पर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है निकल जाइए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो स्ट्रेटेजी है ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।